जब भी किसी टीम के सामने 227 रन का वो खौफनाक टारगेट खड़ा होता है तो आधी टीम ड्रेसिंग रूम में ही घुटने टेक देती है। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कुछ ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, टॉस का सिक्का उछला और केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे के पक्ष में गिरा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने होम ग्राउंड पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्हें लगा था कि वो अपनी खतरनाक स्पिन और तेज गेंदबाजी से हैदराबाद को सस्ते में समेट देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज पहली पारी में ही ऐसा तूफान आने वाला है जिसे देखकर पूरी केकेआर की टीम की रूह कांप जाएगी। पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे दुनिया के दो सबसे बड़े धुरंधर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। इन दोनों ने पहली गेंद से केकेआर के बॉलर्स की वो बेरहमी से कुटाई करना शुरू कर दिया कि स्टैंड में बैठे फैंस की चेहरों की हवाइयां उड़ गई थी। वैभव अरोड़ा हो या कार्तिक त्यागी या मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकलती हर एक गेंद बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री के पार जा रही थी। सिर्फ 5.4 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 82 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 21 गेंदों में 219 के डरावने स्ट्राइक रेट से 46 रन ठोक डाले, जिसमें 6 करारे चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं दूसरी छोर पर अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 21 गेंदें खेली और 228 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 48 रनों में एक ऐसी बारूदी पारी खेली जिसने केकेआर के हर एक दाव को तहस नहस कर दिया। सुनील नारायण जैसे दिग्गज स्पिनर को 4 ओवर में 39 रन पड़े, उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। वरुण चक्रवर्ती की तो वो धुनाई हुई कि उन्होंने 2 ओवर में ही 31 रन लुटा दिए। 5.4 ओवर में 82 रन पर पहला विकेट गिरा जब कार्तिक त्यागी ने ट्रेविस हेड को कैच आउट किया। इसके बाद कप्तान ईशान किशन क्रीज पर आए, लेकिन आज वो सिर्फ 9 गेंदें खेलकर 14 रन बनाकर ब्लेसिंग मोजरवानी के हाथों से शिकार बन गए। फिर 9वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी अपना अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर रहे। 48 के स्कोर पर मोजरवानी की गेंद पर आउट हो गए। अनगेत वर्मा भी सिर्फ 1 रन बनाकर अनुकूल राय की फिरकी में फंस गए। एक समय जो टीम 82 रन पर बिना किसी नुकसान के खेल रही थी, वो अचानक 118 रन के 4 विकेट खो चुकी थी। ईडन गार्डन्स का वो 63,000 का ग्राउंड अब खुशी से दहाड़ रहा था। उन्हें लगा कि उन्होंने हैदराबाद के तूफान को शांत कर दिया है, लेकिन दोस्तों हैदराबाद की टीम में हेनरिच क्लासेन नाम का एक ऐसा खूंखार दरिंदा मौजूद था जिसका नाम सुनकर अच्छे स्पिनर्स के पसीने छूट जाते हैं। क्लासेन ने क्रीज पर कदम रखा और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर एक बार फिर से केकेआर के बॉलर्स का चीरहरण करना शुरू कर दिया। एक तरफ विकेट गिर रहे थे, दबाव भयंकर था, लेकिन क्लासेन ने अपनी क्लास दिखाते हुए 35 गेंदों में 148 की स्ट्राइक रेट से 52 रनों की वो मास्टर क्लास और कड़क पारी खेली जिसने मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। अपनी इस अर्धशतकी पारी में उन्होंने 4 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के जड़े। दूसरे छोर पर नीतीश रेड्डी ने भी भरपूर साथ दिया और 24 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन की एक बेहद अहम पारी खेली। इन दोनों ने मिलकर हैदराबाद के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। 18.1 ओवर में 200 के स्कोर पर नीतीश रेड्डी आउट हुए। अंतिम ओवरों में केकेआर के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मोजरबानी ने एक खौफनाक स्पेल डाला। मोजरबानी ने अपनी यार्कर और बाउंसर के दम पर 4 ओवर में 41 रन देकर 4 सबसे विकेट झटक दिए। वैभव अरोड़ा ने भी 47 रन देकर 2 विकेट निकाले। 20वें ओवर में मोजरबानी ने लगातार 2 विकेट निकाले, लेकिन 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए दुबे ने 3 गेंदों में 2 करारे चौके जड़कर नाबाद 9 रन बनाए और हैदराबाद के स्कोर को 20 ओवर में ही 8 विकेट के नुकसान पर 226 रन तक पहुंचा दिया। दूसरी पारी की शुरुआत भी किसी हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर से कम नहीं थी। 227 रनों के दबाव को चकनाचूर करने के इरादे से क्रीज पर उतरे न्यूजीलैंड के खूंखार बल्लेबाज फिन एलिन। उन्होंने शुरुआत से डेविड पेन और हर्ष दुबे की वो खौफनाक कुटाई शुरू की। स्टेडियम का शोर आसमान फाड़ने लगा था। एक के बाद एक बाउंड्री और एक के बाद एक छक्के मारते हुए एलन ने सिर्फ 7 गेंदों का सामना किया और 400 की डरावनी स्ट्राइक रेट से 28 रन ठोक दिए। ऐसा लग रहा था कि फिन एलन आज 227 रन के टारगेट को 15 ओवर में ही खत्म करके वापस लौटेंगे, लेकिन दूसरे ओवर में हर्ष दुबे ने बहुत ही बड़ी हिम्मत दिखाई। अपनी गेंद पर एक शानदार कैच लपक कर इस खूंखार बल्लेबाज का पहला विकेट घुटनों पर ला दिया। फिन एलन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने आज तक सबका दिल तोड़ा है। जी हाँ, 227 रन चेस करते हुए अब आपको हर गेंद पर हमला करना होता है, लेकिन रहाणे ने 10 गेंदें खेलकर सिर्फ 8 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 80 का था। दबाव अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब क्रीज पर आए 17 करोड़ के कैमरन ग्रीन। केकेआर ने उन्हें आंद्रे रसल की कमी पूरी करने के लिए टीम में रखा था, लेकिन छक्के ओवर की आखिरी गेंद पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इस कंफ्यूजन ने केकेआर की कमर तोड़ दी। ईशान मलिंगा की शानदार फील्डिंग के चलते कैमरन ग्रीन से 2 बॉल खेलकर सिर्फ 2 रन बनाए और आउट हो गए। टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था। लेकिन दोस्तों, जब केकेआर के बड़े बड़े इंटरनेशनल
इंटरनेशनल दिग्गज घुटने टेक रहे थे, तब क्रीज पर एक नया लड़का एक घायल शेर की तरह हैदराबाद के बॉलर्स को खून के आंसू रुलाने के लिए खड़ा था। अंग्रेज रघुवंशी नाम इस युवा सनसनी ने आज ईडन गार्डन्स में एक ऐसी स्ट्राइक रेट खेली जिससे सालों तक याद रखा जाएगा। अंग्रेज ने दबाव आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने 29 गेंदों का सामना किया और लगभग 180 की स्ट्राइक रेट से 52 रनों की एक ऐसी तूफानी पारी ठोक दी जिसने केकेआर के डगआउट में एक बार फिर जान फूंक दी। 6 खौफनाक चौके और 2 आसमानी छक्के मारने वाले अंग्रेज हैदराबाद के हर बॉलर को मैदान के हर एक कोने में बेरहमी से धो रहे थे। अंग्रेज और रिंकू सिंह क्रीज पर मौजूद थे। एक पल के लिए लगा कि शायद ये दोनों इस नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे, लेकिन 11वें ओवर में केकेआर की किस्मत ने एक बार फिर से धोखा दे दिया। अंग्रेज रघुवंशी जो उस वक्त केकेआर की आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद थे, वो ईशान मलिंगा और शिवांग कुमार के एक डायरेक्ट हिट के शिकार हो गए। अंग्रेज जब आउट हुए तो ऐसा लग रहा था पूरे ईडन गार्डन्स की धड़कनें अब रुक गई हैं। फिर तो जैसे केकेआर की पूरी बैटिंग लाइनअप ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। अंग्रेज के रनआउट होने के बाद अगली ही गेंद पर यानी 11.2 ओवर में अनुकूल राय बिना खाता खोले ही 0 रन पर नीतीश कुमार रेड्डी का शिकार बन गए। 120 पर 4 का स्कोर अचानक 120 पर 5 हो गया। अब सारी उम्मीदें सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी थी, रिंकू सिंह। रिंकू ने एक छोर से लड़ाई जारी रखी। उन्होंने 25 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाए, लेकिन जब टारगेट 227 का हो तो 140 का स्ट्राइक रेट काम नहीं आता। दबाव इतना भयानक था कि रिंकू की हर एक गेंद पर बड़ा शॉट चाहिए था और इसी कोशिश में वो जयदेव उंदागट और नीतीश रेड्डी की जोड़ी का शिकार बन गए। रमनदीप सिंह आए, 9 गेंदों में 10 रन बनाए और ईशान मलिंगा की गेंद पर आउट हो गए। सुनील नारायण ने राबर्ट आए और नारायण की आंखें बंद करके बल्ला घुमाया। 4 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर 300 की स्ट्राइक रेट से 12 रन बनाए, लेकिन वो भी ईशान मलिंगा की जाल में फंस गए और देखते ही देखते केकेआर का स्कोर 160 पर 8 विकेट हो चुका था। जीत के लिए अब भी 28 गेंदों में 67 रन चाहिए थे, जो कोलकाता बना ही नहीं पाई और अपने ही घर में यह बहुत बुरी तरीके से केकेआर इस मैच को हार गई। वैसे शर्मनाक हार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कैमरन ग्रीन और अंग्रेज उन 2 रन आउट्स नहीं होते तो शायद केकेआर यह मैच जीत सकता था? आपको क्या लगता है कि केकेआर के इस हार का असली विलन कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए वायरलिटी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।